हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों माता पिता को चरण स्पर्श। तो दोस्तों देखिए, हमारे एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और देखिए मौसम बहुत ही अच्छा है सुबह सुबह तो। और देखिए ये हमारे प्यारे प्यारे फूल हैं और बारिश हुई थी तो देखिए भीग गए हैं। और देखिए मैंने सुबह के सारे काम कर लिए हैं। नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ। मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ। फिर सबसे पहले नहाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, मतलब बाहर से झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ, फिर अंदर से बाद में झाड़ू लगाती हूँ। पहले भगवान की पूजा वगैरह करती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। दोस्तों मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप बाद में सफाई करते हो, लेकिन दोस्तों मतलब मैं बाद में ही साफ़ सफाई करती हूँ। पहले मैं नहाते ही सीधा चाय भी नहीं बनाती हूँ, सबसे पहले भगवान की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय वगैरह सबको बना के पकड़ा दी थी, पूजा वगैरह हो गई थी और फिर झाड़ू लगा के अब मैं पोछा लगा रही हूँ। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो और आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे देखिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी और खीर बनाई थी। मेरा तो व्रत है दोस्तों, लेकिन सभी ने खाना खा लिया है और मैंने बर्तन वगैरह सब धुल लिए थे, सारा काम कर लिया था। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम है तो शूट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए दोपहर के 1-1:30 बज चुके हैं और मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, सावन या भादो महीने के अंदर, मतलब ये 2 महीने होते हैं, इनके अंदर गाज माता का व्रत होता है, वो करना होता है। तो मतलब अब हमारे क्या है ना परिवार में एक मतलब हमारी जिठानी जी के लड़का हो गया था, तो मतलब 9-10 दिन हमारे पूजा वगैरह नहीं हुई थी घर में, तो मैंने व्रत वगैरह नहीं किया था। और अब आपको पता ही है भादों का महीना भी निकलने वाला है, तो मैंने सोचा कि आज पूजा कर लेते हैं और आज मैंने व्रत किया है गाज माता का। तो इसकी कहानी दोपहर में ही सुनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो रही हूँ और दोस्तों मेरे को साड़ी पहनने में मतलब मेरी शादी को 1-1.5 साल हो गए हैं, फिर भी मेरे को अभी भी है ना साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे को 1 घंटा तक लग जाता है कभी कभी तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। और अब जैसी बंधेगी वैसी ठीक है, क्योंकि खेत में कौन ही देखने आने वाला है। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी बांध ली है, जैसी बंधी है वैसी ठीक है। और बहुत सी मेरी बहनें हैं जो मुझे लाइव में कमेंट करती है कि आपका मेकअप ट्यूटोरियल दो, तो उसका वीडियो भी मैं एक दिन ज़रूर बनाऊंगी। और वैसा कुछ मेकअप कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी करते हो वो बताओ, तो वो उसको भी मैं बताऊंगी। आज तो मैं नहीं बता पाई हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैंने साड़ी पहन ली है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि मतलब बाद में 2-3 बजे फिर से चाय बनाऊंगी, मतलब खाना बनाने का शाम वाला टाइम हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से तैयार होके मैं पूजा वगैरह करूंगी। यहाँ पे देखिए मैं मंगलसूत्र वगैरह कभी कभी खोल देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे है ना गर्मी लगती है थोड़ी, तो इसको मैंने खोल दिया था, तो ये पहन लूँगी। और ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहन ली है। पूजा में आपको पता ही है लाल गुलाबी पीली ऐसी साड़ी पहनते हैं, तो लाल साड़ी भी पहन ली है। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। ज़्यादा तैयार होने का टाइम मिला भी नहीं था, क्योंकि सुबह भी सारा काम करते करते लेट हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए तैयार वैयार होके, और ये देखिए दोस्तों ये मेरी शादी का चूड़ा है। जब मेरी शादी हुई थी तब ये चूड़ा मतलब मेरे ससुराल से गया था, तो आज मैंने सोचा यही पहन लेते हैं, पूजा वगैरह में शुभ होता है। तो ये चूड़ा मैं पहन रही हूँ और आप कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसा लगा और मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी जब मेरी सगाई हुई थी तब मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए मतलब भेजी थी, वहाँ पे मेरे लिए लेके आए थे। तो ये साड़ी पहनी है और फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। और आपको मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट करके बताना। और फिर दोस्तों जल्दी जल्दी से मैंने अलता लगाया है यहाँ पे, क्योंकि मेहंदी लगाने का मेरे पास टाइम नहीं था और बारिश वगैरह आती है तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता, क्योंकि काम भी करने पड़ते हैं। रात को लगा नहीं पाती हूँ, दिन में सूखते नहीं है, इसीलिए मैंने ये मम्मी ने अलता भेजा था मेरे, अभी राखी पे मेरा भाई आया था वो लेके आया था, तो वही लगा रही हूँ। और वो लगा के दोस्तों मैं छत पे ही पूजा करूँगी। और दोस्तों मैं आपको पता ही है खेत में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ कहानी सुनने वाला या पूजा करने वाला कोई नहीं है,
मैं कहानी वगैरह अकेले ही सुनती हूँ। और कभी पूजा वगैरह होती है तो कभी मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो मेरे साथ पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन आज वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो यहाँ पे मैं अकेली ही पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे छत पे मैंने सारी तैयारियां करके मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताऊंगी कि गाज माता का व्रत कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी तैयारी वैसे करके लेके आई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाज माता का व्रत दोस्तों ऐसे होता है कि जिनके बच्चा नहीं होता है या बच्चे संतान के सुख के लिए या किसी के बच्चा नहीं होता है तो वो व्रत करती हैं तो उनसे बच्चा हो जाता है, ऐसा ही कुछ व्रत है। ज़्यादा मुझे मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि ऐसे बच्चे वगैरह होते हैं उनके लिए करते हैं। और मतलब माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए ये व्रत करती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि जो गाज माता होती है उसमें एक राजा और रानी होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो वो गाज माता की मतलब ऐसे बोलती है कि मैं आपके हलवा बना के चढ़ाऊँगी, तो वो क्या है ना भूल जाती है, उनके बच्चा भी हो जाता है। और मतलब बच्चे की शादी तो नहीं होती है लेकिन उनके बच्चा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो भूल जाती है माता को। तो माता जी क्या करती हैं, भील और भीलनी होती है उनके घर पे बच्चे को छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो फिर है ना रानी को जब याद आता है तो वो वापस से मतलब गाज माता को बोलती है कि मेरा बच्चा मुझे ला दो, तो मैं एक मतलब कढ़ाई और आपके हलवे की बना के चढ़ाऊँगी। तो ऐसा व्रत होता है दोस्तों। तो इसके अंदर देखिए मैंने ये 4 राजा रानी और भील भीलनी बनाए हैं। और मतलब ये एक मतलब तालाब सा बनाया है, इसके अंदर पानी डालते हैं। और ये 4 मैंने बता ही दिया कि राजा रानी और भील भीलनी है। और यहाँ पे मैं फूल वगैरह पहले ही नीचे से तोड़ के लेके आ गई थी। और इसको अच्छे से बनाना है, इसके अंदर से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये एक घास होता है जो हमारे खेतों में होता है, इसके जो ऊपर के मतलब फूल सा निकला होता है उसको तोड़ के इन चारों के ऊपर लगाते हैं। और देखिए मैंने फूल से मतलब फूल भी चढ़ा दिए हैं। और अच्छे से तो मुझे पूजा नहीं करना आता, जैसा मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं वैसे ही कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर देखिए पानी डाल देते हैं। और फिर अब हमारी पूजा स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। आप बताना कि मैंने अगर कोई गलती करी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपको पता ही है मेरे आसपास कोई बताने वाला नहीं है, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है सारा काम वाम करके। और अब देखिए और अकेले का ऐसे है कि कभी कभी तो ऐसे लगता है कि अगर मैं भी कभी गांव वगैरह में रहती तो सारी औरतें हैं वो साथ में कहानी सुनती है, मेरे को बहुत ऐसे कभी कभी फील होता है। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसा मुझे आता है भगवान को याद करना है। तो भगवान को याद अगर हम गलती भी कर देते हैं तो भगवान क्षमा कर देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं टीका वगैरह लगा दूँगी इनके, और फिर मैं कहानी सुनूँगी। और मतलब इनके मैंने खीर बनाई थी, लेकिन खीर का भोग नहीं लगता है, रोटी का भोग लगता है। तो थोड़ा सा मैंने चूरमा भी बनाया है और थोड़ा सा वो मतलब गुड़ है उसका भी भोग लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये मतलब ब्लाउज पीस है जो मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये इनको ओढ़ाते हैं मतलब रख देते हैं, तो उसका मतलब यही है। तो यहाँ पे मैं बाद में इसको माँ को दे दूँगी जब माँ के प्रणाम वगैरह करूँगी तब। तो यहाँ पे देखिए मैं कहानी सुनने लग गई हूँ। और दोस्तों देखिए पूजा पाठ वगैरह मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। उनको ही पहले फ़ोन करके पूछा था कि कैसे करना है क्या करना है, ज़्यादा मुझे नहीं आता है। अगर कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है तो अगर मैंने कोई गलती करी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी तो मैंने जल्दी यहाँ पे कहानी सुनी। और मौसम भी ख़राब था। इस व्रत के अंदर सूर्य भगवान को जल मतलब जो अर्घ देते हैं वो सूर्य भगवान को देते हैं, और जो भी व्रत होते हैं उसमें हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, लेकिन इसके अंदर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्योंकि बारिश वगैरह आ जाएगी तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, मैं मतलब अर्घ वगैरह नहीं दे पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको मतलब भोग भी लगा दिया है, पूजा वगैरह कर ली है। और फिर लास्ट के अंदर जो हम तालाब बनाते हैं उसको मिट्टी हटा के उसका पानी बाहर निकालते हैं, तो वो भी मैंने कर दिया है। पूजा मेरी सारी हो गई है। और दोस्तों जब भी पूजा वगैरह होती है काम होता है तो
मतलब बहुत सारे काम और भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सूर्य भगवान ने दर्शन दिए थे, तो मैं यहाँ पे देखिए अर्घ दे रही हूँ। और दोस्तों चाय मैंने नहीं बनाई, चाय मैं मतलब माँ ने ही बना ली होगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, मैं आराम से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी थाली पूजा वगैरह मतलब थोड़ा सा सूट किया है, वो देख लीजिए। और माँ ने चाय बना ली थी और सारी शाम की तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि 4 बज चुके हैं और मौसम हो रखा है बारिश का। तो यहाँ पे देखिए ये है मौसम का कुछ हाल। फिर देखिए अब नीचे चलते हैं। नीचे जाने से पहले देखिए मैंने ये पूजा वगैरह का सारा सामान यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाएगी तो ये सारा सामान, क्योंकि दीपक अभी जल रहा था तो मैंने अंदर ही रख दिया है। और ये ब्लाउज का पीस है वो जो मैंने भगवान की पूजा में रखा था, वो मैं माँ को दे दूँगी प्रणाम करके। तो यहाँ पे देखिए माँ मिर्ची पीस रही है सिलबट्टे पे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि शाम का काम शुरू हो गया था। और दोस्तों मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, ऐसे मेरे को कभी कभी टाइम लगता है तो ऐसे मतलब गुस्सा नहीं करती हैं वो, है ना, काम भी मतलब ऐसे कर देती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं अकेले ही सारा कुछ करूँगी तो फिर लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए सिलबट्टे पे मिर्ची वगैरह पीस ली है। और यहाँ पे अगर सब्जी बनाऊँगी तो बना लूँगी, वरना पापा जी आज किसी के मतलब ऐसे ही प्रोग्राम था तो वहाँ चले गए थे, और अब हम 3-4 लोगों का ही खाना बनाना था। तो या तो हम चटनी से रोटी खा लेंगे, क्योंकि दही भी बहुत सारा रहता है, तो दही चटनी वगैरह से खा लेंगे। और सुबह का भी थोड़ा सा मतलब सब्जी वगैरह पड़ा है तो उससे खाना खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर उस दिन का दोस्तों मैंने इतना ही सूट किया था, और अब ये दूसरे दिन का है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने मतलब मिट्टी से बनाए थे उनको जो हमारी तुलसी मैया होती है उसके पास अर्पण कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अर्पित कर दिए हैं। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा नाम प्रीति है, मैं राजस्थान से हूँ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।